हाय एस्पिरेंट्स, तो शुरू करते हैं आज का सेशन जो कि 2 अक्टूबर के करंट अफेयर होने वाले हैं आज के। तो जैसे कि प्रॉमिस किया था आपको डेली करंट अफेयर्स आएंगे, तो लेके आए आज का सेशन आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। ठीक है, आपके एसएससी बैंकिंग, आपके एनडीए के एग्जाम्स के लिए, ठीक है, जितने भी एग्जाम्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव्स, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि रिसेंटली अमाया कुमार बघाची पास्ट अवे, ही वाज ए फेमस पर्सन ऑफ विच फील्ड। अमाया कुमार बघाची जो है वो फेमस पर्सन है किस फील्ड में। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन है हमारे पास, जर्नलिज्म, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स। पहले एक बार देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। ठीक है, न्यूज़ है इंडियाज रिनोड इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन एंड मैक्रो इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर Amaya Kumar Bagachi has passed away recently. He is known for his revolutionary contribution to economics history. He completed his education from Calcutta University. तो ये रिपोर्ट पढ़ के तो आपको पता चल गया होगा कि वो किस चीज़ के लिए फेमस थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आंसर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इकोनॉमिक्स। ठीक है, अमया कुमार बगाची जो कि फेमस इकोनॉमिस्ट थे हमारी कंट्री के, वो रिसेंटली पास हुए हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विच इंडियन क्रिकेटर हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट रिसेंटली। जो भी क्रिकेट लवर्स हैं उनको तो पता होगा, मोस्ट ऑफ दी कंट्री हमारी जो इंडिया में उसमें 70% लोग तो क्रिकेट देखते ही है। तो किस इनमें से कौन सा जो है क्रिकेटर है उसने जो है रिसेंटली रिटायरमेंट अनाउंसमेंट की है। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी, दीपक चहर या सिद्धार्थ कौल। तो रिपोर्ट देख लेते हैं हम अपनी। रिसेंटली फास्ट बॉलर सिद्धार्थ कौल हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंडियन क्रिकेट। ही वाज ए पार्ट ऑफ द 2008 अंडर-19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। सिद्धार्थ कौल हैज प्लेड 6 इंटरनेशनल मैचेस फॉर इंडिया इन 2018 एंड 19 एंड हैज टेकन 4 विकेट्स। 6 मैच खेले थे 2018-19 में, जिसमें 4 विकेट्स लिए। ठीक है, और ये फर्स्ट बॉलर थे इंडिया के। ठीक है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है सिद्धार्थ कौल। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who has been elected as the 11th president of Asian Development Bank? एशियन डेवलपमेंट बैंक का 11th प्रेसिडेंट कौन सा इंसान बना है। ठीक है, एक बार पहले देख लेते हैं एशियन बैंक के बारे में। एशियन बैंक की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1966 में हुई टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है, एशिया और पैसिफिक रीजन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है इसकी स्थापना हुई कहाँ, 1966 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, फिलीपींस में। ठीक, चलिए इसके देखते हैं मेंबर्स कितने हैं। 68 मेंबर्स हैं, कहीं 68 मेंबर्स कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 49 फ्रॉम द एशिया पैसिफिक रीजन एंड 19 फ्रॉम द अदर रीजन। ठीक, चलिए द एशियन डेवलपमेंट बैंक करंट 57th एनुअल मीटिंग जो है बोर्ड की वो कहाँ पे हेल्ड हुई, मई 2 to May 5, 2024 इन तिब्लिसी, जॉर्जिया। ठीक है, इतनी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी है। चलिए अब इसका मुद्दा देखते हैं क्या है। मैस्ट्रो कनाडा वॉज यूनिफॉर्मली इलेक्टेड एज ABD's, मतलब ABD's 11th प्रेसिडेंट, एशियन डेवलपमेंट बैंक्स 11th प्रेसिडेंट, एंड विल टेक ऑफिस ऑन February 24 नेक्स्ट ईयर। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 24 फरवरी को ऑफिस को ज्वाइन करने वाले हैं। कनाडा 59 ईयर्स के हैं वो sorry, has 40 years of experience in the international finance and policy. He is currently special advisor to Japan's prime ministers and minister of finance. ठीक है, जापान के प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के स्पेशल एडवाइजर है। ठीक, he previously held roles such as deputy vice minister for policy planning and vice minister for finance for international affairs. इनके ये रोल्स रहे हैं प्रीवियस। तो इनका नाम क्या है, मैसाचो कनाडा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या था। हु हैज बीन इलेक्टेड 11th प्रेसिडेंट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, कौन है इनके, ऑप्शन ए मैसाचो कनाडा।
और इनकी शक्ल भी आप देख सकते हैं यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन सॉरी देख लेते हैं। वेयर वाज द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 हेल्ड? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2024 हेल्ड की एनुअल मीटिंग कहाँ पे हेल्ड हुई? ऑप्शन 1 हैदराबाद, न्यू दिल्ली, भुवनेश्वर, चेन्नई। तो इसके बारे में एक बार रिपीट देख लेते हैं रिपोर्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर जनरल और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस 2024 इन भुवनेश्वर, ओडिशा में। ठीक है, द 3-day कॉन्फ्रेंस फ्रॉम नवंबर 29 टू दिसंबर 1 फोकस्ड ऑन द नेशनल सिक्योरिटीज इश्यूज लाइक काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीम कोस्टल सिक्योरिटीज, न्यू क्रिमिनल लॉज एंड नारकोटिक्स। इनका जो मेन फोकस था वो किस पे था? नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, काउंटर टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, कोस्टल सिक्योरिटीज, न्यू क्रिमिनल लॉज एंड नारकोटिक्स के बारे में इन्होंने डिस्कशन किया, जो 3 दिन तक चला। और ये कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में हुआ, जो ओडिशा में, और इसका करेक्ट आंसर बनता है भुवनेश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of migratory bird that recently broke record for the longest migratory flight to Rajasthan, India? एक बर्ड है जिसने सबसे लंबी उड़ान भरी विदाउट एनी टेक, कहां से कहां तक? एक स्पेसिफिक जगह से राजस्थान तक। वो स्पेसिफिक जगह कौन सी है मैं आपको बताता हूं, रिपोर्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए। ए साइबेरियन डेमोसेल क्रेन, जिसकी शक्ल ये है, सेट ए रिकॉर्ड बाय माइग्रेटिंग ओवर 3676 किलोमीटर टू राजस्थान, इंडिया। इट इज द स्मॉलेस्ट क्रेन स्पीसीज नोन फॉर इट्स सोलिटरी एंड सोशल बिहेवियर। ठीक, समझे? द बर्ड होल्ड्स कल्चरल इंपॉर्टेंस इन इंडिया वेयर इट इज कॉल्ड कूंज और कुर्जा। ठीक, कूंज आपने सुना होगा, जो हमारे देसी वर्ड्स में कूंज इसको बोलते हैं, या कुर्जा कुछ रीजन में बोलते हैं। बर्ड फॉलोड इन अनयूजुअल रूट थ्रू, रशिया से ये बर्ड निकला और कजाकिस्तान से होते हुए, तुर्कमेनिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से भी होते हुए इंडिया में आके पहुंचा। समझे? विदाउट टिकट रशिया से होके, कजाकिस्तान से होके, तुर्कमेनिस्तान से होके, अफगानिस्तान से होके, पाकिस्तान से भी होके भारत में पहुंचा। कुछ तो बात है हमारे भारत में, नहीं तो कहीं भी रुक सकता था। तो विदाउट टिकट ये इतनी कंट्रीज घूम के इंडिया में पहुंचा ये बर्ड, और इसने 3676 किलोमीटर ट्रैवल करके आया। और ये बर्ड है डेमोसेल क्रेन। ठीक है, याद रहेगा, इसकी शक्ल ये रही, देख लेंगे आप, डेमोसेल क्रेन करके नाम है इसका। ठीक है, चलिए। जिनके अभी एग्जाम आने वाले हैं तो वो रेलवे इसमें रेलवे के एग्जाम जो आने वाले, वो वाले इस करंट अफेयर को एक बार डीपली अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नगाड़ा फेस्टिवल विच वाज सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब? नगाड़ा फेस्टिवल, कुछ ट्राइब्स हैं जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करती हैं नगाड़ा, तो वो नगाड़ा फेस्टिवल जो है कौन सी ट्राइब में जो है सेलिब्रेट किया और कहाँ पे किया? ठीक है, चलिए। ऑप्शंस 4 हैं, पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं कि किस रिपोर्ट में इसके बारे में बात हुई है। तो द रेंगमा नगाड़ा ट्राइब सेलिब्रेटेड द नगाड़ा फेस्टिवल कम मिनी हॉर्नबिल फेस्टिवल। मिनी हॉर्नबिल मतलब हॉर्न सींग निकले हुए। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल एट द सिम्यू RSA ग्राउंड इन नागालैंड एज पर द 21 सेंसस देयर पॉपुलेशन इज 62,951 इन नागालैंड, इस ट्राइब की, और अराउंड 22,000 इन आसाम। मतलब 62,951 जो है नागालैंड में ये वाली प्रजाति पाई जाती है, और 22,000 जो है वो आसाम में पाए जाते हैं। कौन से? ये ट्राइब रेगमा ट्राइब के जो हैं लोग। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी, रेंगमा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट? गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में लोकेटेड है? ऑप्शन 4 है हमारे पास, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड। रिपोर्ट देखते हैं फिर ऑप्शन बताते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। गिरनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात। ओके,
एंड स्पैन्स द रग्ड गिरनार हिल्स इन द सुरस्त्रा रीजन। इट वाज डिक्लेयर्ड ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2008। ठीक है, गुरनार जो है गुजरात में पाया जाता है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इसके जो इसको डिक्लेयर किया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2008 में, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया गुजरात में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है आपके, और आप स्टे ट्यून्ड रहें हमारे चैनल के साथ, और आपको बढ़िया बढ़िया वीडियोस, बढ़िया बढ़िया लाइव्स, आपको रीजनिंग के सेशंस, मैथ के सेशन, जीके के सेशन, करंट अफेयर के सेशन, डेली टू डेली अपडेट मिलेगा विदाउट एनी कॉस्ट। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है और लाइक करने हैं वीडियोस, और बेल आइकन को दबाना है ताकि आपको डेली की अपडेट्स मिल सके। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।